गुड इवनिंग। मैं विजय कुशवाहा। आज मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस का 7वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं और उससे पहले 2019 के पेपर बनाए थे हम लोगों ने, प्रीवियस ईयर्स के। उसी के बेस पे ये मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ। चलिए आज देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% है। ये रहा ए और ये रहा बी। और 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5। इसका मतलब है अगर बी की कार्य क्षमता 5 है तो ए की 1 अधिक 6 होगी, जबकि उसकी कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 20% कम है। यानी सी की कार्य क्षमता अगर 5 है, ए की 1 कम 4 होगी। आप इसे ऐसे ही बना सकते थे। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, यानी कि बी की अगर 100 है तो इसकी 20 अधिक 120 होगी, जबकि उसकी कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 20% कम है, यानी कि सी की कार्य क्षमता अगर 100 है तो 20 कम इसकी कितनी होगी 80 होगी। आप सिंपल करेंगे तो वही आएगा 6545। यहाँ एक गड़बड़ दिख रही है आपको। ए की एफिशिएंसी 6 मिली, बी की एफिशिएंसी 4 मिली। व्यक्ति एक, एफिशिएंसी भी एक ही होनी चाहिए। 6 एंड 4, 12 पे एक करोगे अपने एलसीएम पे। इससे 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ए की एफिशिएंसी 2 6 12 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 10 हो जाएगी और सी की एफिशिएंसी 15 हो जाएगी। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बन जाता है। अब हमें पता है कि वर्क क्या होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, या टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बस यहाँ से अगली क्या हिंट दे रखी है, यदि तीनों मिलकर एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं तो मैं यहाँ से वर्क बनाता हूँ तीनों के थ्रू। मैं यहाँ से वर्क बनाता हूँ तीनों के थ्रू, ए बी और सी तीनों के थ्रू वर्क बनाता हूँ। तीनों जो है 24 दिनों में काम करते हैं। टाइम इनटू एफिशिएंसी, तीनों की टोटल एफिशिएंसी 12 10 15 37। अब मैं टाइम काम कराना है, यही काम कराना है किससे ए से, तो इस काम को टाइम क्या होता है टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जिससे कराना है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। ए से कराना है तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो और कितना हो जाएगा 74 दिन लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए कार्य को जितने समय में करता है बी उसके आधे समय में 1/3 कार्य करता है। आपने पढ़ा होगा M1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 T2 अपॉन W2। व्यक्ति समय कार्य, व्यक्ति समय कार्य, बस उसी से बना है। ए जो है एक कार्य को एक समय में अगर कर रहा है तो बी उसके आधे समय में उसका 1/3 कार्य करता है। बस इसी इक्वेशन को बनाना है। अगर ये बना लिया तो आसान है कहानी। फिर समझ लीजिए, ए एक कार्य को जितने समय में करता है, मान लीजिए 1 दिन में कर रहा है, तो बी उसके आधे समय में 1/3 कार्य करता है। बस यही इक्वेशन बना है। ये इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा कि यानी कि हम इसे कहते हैं A/3। ये हमारा क्या रहेगा ऐसे ही, इसका मतलब है B/2। अब आपको पता है कि x अपॉन 7 है और y अपॉन 19 है। हम क्या कह सकते हैं x का रेशियो और y का रेशियो यही होते हैं 7:19। तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया आपको। ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी हमें मिल गई 3:2 के रेशियो मिल गई। अब हमें वर्क बनाना है। आगे क्या कह रहा है, ए अकेले उस कार्य को 15 दिन में करता है। ए के थ्रू वर्क बनाना है, 15 दिन में करता है।
ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ए और बी मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी 3 और 2 5 से डिवाइड कर दी। अगर मुझे टाइम बनाना, ये तो वर्क हो गया, चलो टाइम बनाते हैं। टाइम बनाना है ए से, 15 इंटू 3 अपॉन ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए। फिफ्टी ए की एफिशिएंसी 3 है ना, ठीक है। यदि ए उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए भी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये कैसे पॉसिबल है? ए 15 दिन में करता है, तो ए की एफिशिएंसी है 15, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है और 15, और मुझे निकालना है टाइम किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा निकालना, सॉरी, ए और बी के द्वारा समय निकालना है। ए टाइम निकालना है ए और बी के द्वारा, तो इस टोटल वर्क को मैं ए और बी की टोटल एफिशिएंसी 3 और 2 5 से भाग करूंगा, 3 जा कितना जाएगा 9। 540 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है, ये 540 मीटर लंबी है। प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए व्यक्ति को ये 45 सेकंड में पार करती है, और उस प्लेटफॉर्म को 75 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई पूछिए आपसे। कॉन्सेप्ट समझिए, ये स्टेशन व्यक्ति खड़ा हुआ है स्टेशनरी पोजीशन पे, इसके पास कोई स्पीड नहीं है, ट्रेन के पास भी कोई स्पीड नहीं है। इसका मतलब है, सॉरी, ये प्लेटफॉर्म के पास भी कोई स्पीड नहीं है। इसका मतलब ये है, ट्रेन जिस स्पीड से इसे क्रॉस करेगी व्यक्ति को, उसी स्पीड से ये प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करेगी। समझ के, खड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई स्पीड नहीं है, प्लेटफॉर्म के पास भी कोई स्पीड नहीं है। इसका मतलब जिस स्पीड से ये व्यक्ति को क्रॉस करेगी, उसी स्पीड से ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। स्पीड मैन को क्रॉस करते समय और स्पीड प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते समय इक्वल होगी। हमें पता है स्पीड कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को क्रॉस करेगी, तो सिर्फ अपनी लंबाई कवर करेगी। कितने समय में कर रही है, 45 सेकंड में। और जब ये इसे क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म को, तो अपनी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को लेगी, 540 प्लस है। कितने समय में कर रही है, 75 सेकंड। 15 3 15 5 180, ये आएगा 18 5 90 900, 540 प्लस है, ये इधर आगे घटेगा 360 हो जाएगा। यानी ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई 360 मीटर। नेक्स्ट, 480 मीटर लंबी एक ट्रेन 480 480 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पोल को 38.4 सेकेंड में पार करती है, और एक ब्रिज को 56 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई क्या, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज है, बस रिवीजन के लिए मैंने दे रखा था इसको। फिर से कॉन्सेप्ट समझिए, इस पोल के पास कोई स्पीड नहीं होगी, खड़ा हुआ है। इस ब्रिज के पास भी कोई स्पीड नहीं है, स्टेशनरी पोजीशन में। इसका मतलब है, जिस स्पीड से ये पोल को क्रॉस करेगी, उसी स्पीड से ये ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो स्पीड पोल को क्रॉस करते समय, स्पीड ब्रिज को क्रॉस करते समय इक्वल होगी। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ये इसे क्रॉस करेगी, तो अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, 480 मीटर। सेकंड कितना ले रही है, 38.4 सेकेंड। और जब वह ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो अपनी लंबाई और ब्रिज की लंबाई दोनों को क्रॉस करेगी। कितने सेकंड में कर रही है, 56 सेकंड। बस इसे सॉल्व करना है।
पॉइंट से पॉइंट हटेगा, सॉरी पॉइंट हटेगा, एक जीरो ऊपर आ जाएगा। चलिए, 4 से कटा, आखिरी 2 अंक 4 से कट रहे, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 4 8 32, 4 8 32, अच्छा 4 9 36 होगा, 4 9 36, ये गड़बड़ क्यों होने लगी है। 12 चौक 48, 1200 करते हैं, 8 96 करते हैं, 8 7 56, ये 700 हो जाएगा सर, 480 प्लस एल हो जाएगा। इससे से लंबाई कितनी हो जाएगी, 220 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। एक छात्र को 48, 52, 24 तथा 56 का औसत बनाने को कहा गया। भूलवश उसने 84, 25, 42 और 65 का औसत बना लिया। नया औसत मूल औसत से कितने प्रतिशत कम या अधिक था। चलिए, पहले औसत निकालने के लिए योग करना पड़ेगा। 48, 52, 24, 56 का योग बनेगा 10 और 10 20, तो यही हो गया हमारे पास। 4 5 9 2 7 7 5 12 1 9 2 11 11 5 16 160 और 20 180। इसका औसत बनाएंगे। अगर आप औसत बनाएंगे, कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 से डिवाइड करके 45 इनका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, भूलवश इसने क्या किया, 84, 25, 42 और 65 का औसत निकाल लिया। 4 9 तो 10 और 6 16, तो यही मिल गया। 10 और सॉरी सॉरी कहाँ गया, 10 और 6 16, ठीक है। 10 10 20 200 216, 216 हो गया योग। इससे औसत बनाने के लिए 4 से डिवाइड कीजिए, 4 पंजे 20, 4 छः 24। तो पहले औसत था 45, अब औसत हो गया 54। कितना बढ़ गया भैया, 9 बढ़ गया। किससे बढ़ गया, 45 से, यानी कि 20% क्या हो गया, बढ़ गया। आसान सा जैसा था वैसे करते गए, जैसे कह रहा है वैसे करते गए। नेक्स्ट, एक छात्र को, मैं यही जोड़ दूं क्या, एक छात्र को 26, 46, 34, 54 और 40 का औसत निकालने को कहा गया। 10 तो ये हो गए, 10 10 20 फिर से हो गए यहाँ पे, 10 और 10 10 20, 6 3 9 14 4 18, 180 और 20 200, 5 संख्याएं। औसत बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे, औसत हो गया हमारा 40। लेकिन भूलवश इसने क्या किया, 62 का, 64 का, 43 का, 45 का और 04 का औसत बना दिया। चलिए, 6 3 9 14 4 18, 2 4 6 3 9 9 5 14 4 18, 1 12 और एक 13, 13 4 15, 15 4 19, 198 का औसत बना दिया उसने। तो ये 2 4 6 3 9 9 5 14, 14 4 18, एक कैरी करता है, 7 6 13, 13 4 17, 17 4 21 होगा। अब इसका औसत बनाने के लिए 218/5 से डिवाइड करेंगे। देखिए, आपको ये औसत जब परसेंटेज एक तुलनात्मक टर्म है, तो मैं औसत निकाल रहा हूँ बार बार, वो टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। एक्चुअल में मैं अगर योग से भी अगर बना लूँ अपना औसत, अगर मैं योग से भी बना लूँ औसत, तो भी मुझे मिल जाएगा। चलिए, अब जब बना रहे हैं तो बना ही लेते हैं। 3.8 आएगा, 3.6।
तो 40 से इतना हो गया, कितना बढ़ गया 3.6 बढ़ गया, किससे बढ़ गया 40 से बढ़ गया, इंटू 100, 1 2 4 9 36, 9% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए वैसे मैं इसे कैसे बना सकता था, योग से बना सकता, क्योंकि तुलनात्मक टर्म है, भाई इसे भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं औसत बनाने के लिए, इसे भी आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं औसत बनाने के लिए, तो क्यों टाइम वेस्ट करो। मैं चाहता तो अगर आप समझ गए तो आप सीधे 200 और 218 पे भी बना सकते थे। कितना बड़ा, 18 बड़ा, किससे बड़ा, 200 पे बड़ा, आ गया 9%। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में यह धन समान ब्याज दर से स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। मान लीजिए आपने रुपए लिया, 1 रुपये उधार, और ये कितने सालों में, 8 वर्षों में कितना हो गया, दुगना हो गया, नहीं 2 रुपये हो गए। इसका मतलब है 8 सालों में आपको ब्याज कितना मिल गया, 1 रुपये था, 2 रुपये हो गए, 8 सालों में ब्याज कितना मिल गया, 1 रुपये का। अब क्या चाहते हैं, कितने वर्षों में यह धन, वही धन 1 रुपये, उसी ब्याज दर से 3 गुना, यानी 3 रुपये मिश्र धन मिले, इसका मतलब ब्याज कितना मिले, 2 रुपये। बस अब 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है 8 सालों में, तो 2 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको कितने साल में, 16 सालों पर। सिंपल सा ओरली बनने वाला क्वेश्चन, कॉमन सेंस। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, वही पैसा उधार लिया गया 1 रुपये, 10 वर्षों में 3 गुना यानी 3 रुपये बन गया। इसका मतलब है 10 सालों में साधारण ब्याज कितना मिला आपको, 2 रुपये मिला। कितने वर्षों में ये धन समान ब्याज दर से स्वयं का 7 गुना हो जाए, यानी वही 7 रुपये हो जाए, यानी कि ब्याज कितना मिले, 6। भाई 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है 10 सालों में, तो 6 रुपये का ब्याज मिलेगा कितने सालों में, 30 सालों में। कॉमन सेंस का ओरली बनाने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश में जब एक जोड़ा जाता है तो भिन्न परिवर्तित होकर 2/3 हो जाता है, और जब उसके हर में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न परिवर्तित होकर 1/2 हो जाता है। जैसा कह रहा है वैसे करते जाइए। भिन्न x/y है, मैं यहां से निकालूंगा। भिन्न मान लीजिए आपको ओरिजिन कितना x/y है, क्या कह रहा है, जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है तो ये भिन्न परिवर्तित होकर 2/3 हो जाता है। यहां से मैं क्रॉस इंटू कर लूँ तो बनेगा 3x + 3, ये हो जाएगा 2y। अब उसी भिन्न के हर में जब एक जोड़ा जाता है तो ये भिन्न परिवर्तित होकर 1/2 हो जाता है। क्रॉस इंटू कीजिए, 2x y + 1, यहाँ से मैं 2x - 1 = y कर दें, इधर 2y है तो मैं इधर दोनों ओर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों ओर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2y हो गया। तो ये पूरी इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी। इक्वल का एक साइड इक्वल तो दूसरा अपने आप हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3x + 3 = 2 2 जा 4x माइनस का 2, 3x है, यहाँ पे एक x बचेगा, माइनस का 2 इधर आके 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 हो गई। अंश हमें 5 वाला कोई है, ये है, ये 2 चांसेस है हमारे पास। हर, अब चलो निकालने किसी एक से वैल्यू, इसी में रख लें, 2 × 5 y + 1, 10 में से एक जाएगा 9, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 9, 5/9। ये हमारा था बेसिक से। आप इसे इससे भी कर सकते, तो बाई ऑप्शन से कर सकते थे। जैसे अब जाहिर सी बात है जो पहले दिख रहा है उसी से करोगे आप लोग, तो मुझे पहला जो दिख रहा है वही से कर लें। जब अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न कितना हो गया, 6/9 हो गया। देखिए 2/3 हो गया, नहीं हो, यही तो लाना था। जब उसके हर में एक जोड़ा जाता है तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, यही तो लाना था। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आप बाई ऑप्शन बना लीजिए इसको। 10 में
एक भिन्न के अंश में जब 3 जोड़ा जाता है, भिन्न के अंश में जब 3 जोड़ा जाता है, ये हमारा भिन्न हो गया, ये अंश है, ये हर है। जब इसके अंश में 3 जोड़ा जाता है, जोड़ दीजिए भाई, तब ये परिवर्तित होकर कितना हो गया, 3/4 हो गया। और जब उसके हर में 1 जोड़ा जाता है, जब उसके हर में 1 जोड़ा जाता है, तो ये परिवर्तित होकर 1/3 हो जाता है। ऐसे सिंपल कीजिए, 4x + 12 3y 3x = y + 1, इधर ले आइए, 3x = y। अब यहाँ देखेंगे आप, एक तरफ y कितना है आपका, 3 टाइम्स 3y, यहाँ पे केवल y है, तो मैं क्या करूँ, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 3x - 1 होगा ना, और एक बार मैं 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ। इक्वल का एक साइड बराबर है, 3y, दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो 4x + 12 = 3 3 जा 9x माइनस का 3, ये 9x है, 4x, यहाँ पे क्या बचेगा, 5x, ये 15 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, 3, x की वैल्यू 3। अच्छा, इस बार पूछा है आपसे मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ 3, किसी एक में रख दें, चलिए इसी में रख देते हैं। x की वैल्यू 3 है ना, तो 3 × 3 y + 1, 9 में से 1 गया 8, यानी कि भिन्न कितना हो गया मूलवन, 3/8। इनका योग पूछा है आपसे 11। इसे हम y ऑप्शन नहीं बना सकते थे, गड़बड़ हो जाती। एक 175 समोसे हैं और 105 सेब हैं। कितने अधिकतम छात्रों में बांटा जा सकता है, जबकि प्रत्येक छात्र को समान समोसे और समान सेब प्राप्त हो। ध्यान समझिए, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसको और इसको इक्वल पार्ट्स में बांटे, जो इसको भी बांट दे और इसको भी बांट दे। तो जाहिर सी बात है, मुझे ढूंढना क्या है, इनका HCF ढूंढना है ना भाई। ये चीज बटनी है, ये भी चीज बटनी है, समोसे भी बटने हैं और सेब भी बटने हैं। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसको भी बांट दे, यानी भाजक, इसको भी बांटे यानी भाजक, यानी एक कॉमन भाजक चाहिए, यानी कि आपको HCF चाहिए। तो 175 और 105 का HCF क्या होगा, 175 और 105 का HCF निकालने के लिए भाई 5 से आप लोग लग रहा होगा, 5 से काटो, चलो 5 3 5 2 1, अब 7 से कट रहा, अब नहीं कट रहा, इसका मतलब 5 7 35, इसका HCF हो जाएगा। और यही आंसर होगा। आपको 35 छात्र चाहिए होंगे, 35 छात्र चाहिए होंगे, जिनमें आप 175 समोसे और 105 सेब बराबर बराबर बांट सकते हो। अगर पूछा होता कितने सेब की संख्या, प्रत्येक छात्र को कितना सेब मिले, अगर 175 को मैं 35 से डिवाइड कर दूं और 105 को मैं 35 से डिवाइड कर दूं, ध्यान समझिए, ये 35 पंजे 5, यानी कि हर छात्र को 5-5 समोसे मिलेंगे और 35 ये वाला लास्ट वाला बचता है, 35 3 हर छात्र को 3-3 सेब मिलेंगे। अगर पूछे, देखिए एक क्वेश्चन तो ये होगा अधिकतम कितने छात्र चाहिए होंगे बांटने के लिए, वो तो आपको 35। दूसरा, हर छात्र को कितने समोसे मिलेंगे, 5 समोसे। हर छात्र को कितने सेब मिलेंगे, 3। और हर छात्र को कितनी वस्तुएं मिलेंगी, तो 5 + 3 टोटल 8 वस्तुएं मिलेंगी। ये ध्यान रखिएगा, 1 2 3 3 क्वेश्चन पूछे आते हैं इसमें। नेक्स्ट, 680 केले, इस बार 680 केले और 850 संतरे हैं। इन्हें अधिकतम छात्रों में बांटना है, यानी इसको भी बांटना है, इसको भी बांटना है। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसको भी बांटे, काट दे बराबर, इसको भी काट दे, यानी कि वास्तव में इनका ढूंढना क्या है, HCF ढूंढना है। निकाल लीजिए भाई, 680
और 850 का एलसीएम। भाई 10 में तो वैसे ही दिख रहा है आपको कॉमन, फिर 17 और दिख रहा है आपको, 17 और निकाल लीजिए। 17 चौक 68, 17 पंजे 85, अब कॉमन ही है 170, एसएफ हो गया 170। यानी कि टोटल छात्र कितने चाहिए, 170 छात्र चाहिए, जिनमें आप 680 केले और 850 संतरे बराबर बराबर बांटे जा सकते हैं। अगर मैं 680 जो केले हैं उसे 170 से डिवाइड कर लूं तो ये 4 आएगा, ये वाला आता है। और अगर मैं 850 संतरों को 170 से डिवाइड कर दूं तो ये 5 आएगा। इसका मतलब है हर छात्र को 4-4 केले और हर छात्र को 5-5 संतरे मिलेंगे, और टोटल कितने फल मिलेंगे इन लोग को, 4 + 5 फल। 3 क्वेश्चन होते हैं इसमें। नेक्स्ट, इसे तो बेसिकली सॉल्व ही करना होता है आपको। कोई कॉन्स्टेंट बॉड मास आपको पता होगा, नहीं पता तो सबसे पहले वी होता है, वी आता है विन कूलम। ये जैसे 2 3 - 5 ऊपर जो बार लगता है ना, इसे विन कूलम बार कहते हैं। वी फिर बॉड, बॉड मास, वी से ब्रैकेट होते हैं आपके, 3 ब्रैकेट्स होते हैं, ऑफ, का, की, के। डी से आपका क्या होता है, डिवीजन होता है, भाग। एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा। ए से क्या होता है, एडिशन होता है। एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, हटाना। तो आप पहले विनक्लम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट होगा, ऑफ होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो विनक्लम तो हमारे पास है नहीं भाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी डिवीजन है और माइनस है, डिवीजन पहले आता है तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा। 24 दूनी 48, फिर 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6। इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, 6। इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी कहानी खत्म। यहाँ कितना मिल गया, 6। अब हमारे पास ये वाला बचता मझला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। 8 का 7 डिवीजन 56 - 6। अब ये -6 मत कर देना, इसमें हम लोग पहले कैसे सॉल्व करते हैं, का को। तो ये होगा हमारा 8 का 7 और फिर डिवाइडेड बाय 56 -6। 8 से तो 56 और 56 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6 बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपके पास माइनस का 6। तो ये हो जाएगा 3 - 6, यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 112 में 3 जोड़ोगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं भाई, 112 में 3 जोड़ने पे 115 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। चलिए फिर से देख लेते हैं इसको। 24 दूनी 48, 2, 8 में से 2 हो गया, बचेगा 6, इसकी वैल्यू 6। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 8 7 56 और 1 ये बचेगा। अच्छा, 1 - 6 5, माइनस का 5 बचेगा, ये माइनस का 5 बचेगा, यहाँ आएगा माइनस का 2 बचेगा और 114 आ जाएगा, ठीक है। हम्म 5/2 को डिवाइड करेंगे तो 5/2 ही रहेगा, तो भाई इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं था सर। अब ये ब्रैकेट हमारा पूरा सॉल्व होना है, तो ये ब्रैकेट होगा ही नहीं यहाँ पे, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे होगा ही नहीं। तो हमारे पास ये वाला ब्रैकेट देखते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे सॉल्व होता है, 25। डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई में कर दूंगा, नीचे चला जाएगा। डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई में बदल दूंगा, ये नीचे चला जाएगा। डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, पलट जाता है। 5 से बस इसी से काटा सकता है, 5 8 2 16, 5/16, तो ये हो गया 5/16। तो इसकी वैल्यू मिल गई 5/16।
अब 2/5 यह वाला है, 2/5 ये है, तो 2/5 ये था और इंटू 5/16 ये है। 5 से 5 कैंसिल हो, 2 से जाएगा 8, तो ये आएगा 1/8। तो यहाँ तक हमारा हो गया 1/8। अब देखो यहाँ 7 का 3 इससे गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21/4, नहीं मैं इसे करूँ 7 या 21, पहले का सॉल्व होता ना, 7 या 21 डिवीजन 4 डिवीजन 1/8। फाइनली यही तो बचा था सब कट पिट के। 21 मल्टीप्लाई बदलेंगे ये हो जाएगा 1/4, मल्टीप्लाई बदलेंगे ये हो जाएगा 8, पलट जाता है 4 2, और ये हो गया 42, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई अब तक 42। अब हमारे पास क्या होता है, माइनस का 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 42। सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करते हैं। माइनस का 21 को डिवाइड करूँगा 2 से, माइनस 21/2, फिर माइनस का 42 है। अच्छा ब्रैकेट में तो कुछ है ही नहीं, ये बटे में कुछ है नहीं, क्या मतलब मुझे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा कहीं। ये एक्चुअली एक गड़बड़ हो सकती है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा, एक फालतू का ब्रैकेट लगा, कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर भी देखते हैं, मैं अगर इसे नहीं मान लूँ कि ये नहीं है तो क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, सारे ब्रैकेट हैं। या अगर मैं 5/2 करता हूँ, ये शायद ब्रैकेट लगा ही होगा, लेकिन जब ये ब्रैकेट लगा तो इसका ब्रैकेट कहाँ होगा, तो मैं इसे 5/2 करके लेके चलता हूँ। तो मेरे पास क्या है, 25 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 5/2, इससे मैं 25 इंटू 8 1/8, 1/8 इंटू बदलूंगा तो 2/5 हो जाएगा, 2 4 5 5 5/4 हो गया, 5/4 हो गया, तो इसकी कहानी हो गई 5/4। इसके इससे गुणा होगी, 2/5 है इंटू 5/4 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2, ये हो गया यहाँ तक 1/2। अब इसे ले ले, ये यहाँ तक 7 का पहले सॉल्व होता है, 7 या 21 तो कर ही देते हैं, 21 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1/2, 21 डिवीजन को इनटू में बदलने से ये 1/4 हो जाएगा, इनटू में बदलने से 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 21/2 हो गया। किससे आ रहा है वो 20, फिर से 21/2 फिर से फ्रैक्शन में आ रहा भाई, तो हाँ यहाँ पर 2 भी तो है, तो -21 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ माइनस का 21/2, ये भी हमारा कितना है, माइनस का 21/2, माइनस का 21/2, तो माइनस भाई भैया माइनस का 42/2, और इस तरह से कितना जाएगा, माइनस का 21 है प्लस का 21 है, तो हो सकता है यहाँ का हो गया, तो यही होना चाहिए। एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा इसको करके, प्रॉब्लम मुझे बस यहाँ लग रही थी, इसका एक ये एक्चुअली एक ये होना चाहिए था ना, ये वाला, अगर ये 2 बने तो इसका इसको क्लोज किया जाना चाहिए था कहीं ना कहीं से, कर लो ऐसे कर लो और क्या। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या, ए बी और सी मिलकर व्यापार शुरू करते हैं। एक वर्ष के अंत में ए को कुल लाभ का 1/6, बी को 2/5 तथा सी को 6500 रुपये मिलते हैं। व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। देखिए आप लोगों को पता होगा, जो निवेश का रेशियो होता है वही क्या होता है, लाभांश का रेशियो। जिस रेशियो में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी रेशियो में पैसा जो है प्रॉफिट मिलता है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही
प्रॉफिट डिविडेंड का रेशियो होता है। तो अब देख ले, इन्वेस्टमेंट देख ले किसका कितना हुआ। ए ने जो लगाया है वो कितना लगाया है, 16 लगाया है। बी ने कितना लगाया है, मैं ऐसे लिखूँ इसको जरा, ए ने लगाया है 16, बी ने लगाया है 2/5 और सी ने कितना लगाया, टोटल इतना लगाया, 1 लिखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये 6 और 5 का ये टोटल प्रॉफिट, टोटल इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, 6 × 5 मान लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना मान लेते हैं, 30 रुपये मान लेते हैं। अब 30 का 1/6, 30 का 1/6 यानी कि 5 रुपये इसने लगा दिए, और 30 का 2/5 12 रुपये इसने लगा दिए। टोटल अब तक कितने लग गए, 17 रुपये। 30 में से 17 इधर लगे तो इसका मतलब सी ने कितने लगाए होंगे, 30 में से 17 घटाकर 13 रुपये लगा दिए, और यही 13 की वैल्यू मिली हुई है। सी ने लगाया कितना, 6500 रुपये। और टोटल लाभ हमारा, टोटल लाभ इन्वेस्टमेंट तो लाभ होता है, 30 रुपये के बारे में पूछा, 1500 रुपये। ठीक है, मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, ये रहा ए और ये रहा बी। ए ने लगाए हैं कुल भी, अच्छा ए को मिला है, एक वर्ष के अंत में ए को कुल लाभ का 1/6 मिला, तो सीधी सीधी बात है, लाभ ही दे रखा है, 1/6 मिला है, और बी को मिला 2/5 मिला है। तो मैं टोटल प्रॉफिट मान लेता हूं। टोटल प्रॉफिट कितना मानेंगे, कितना हुआ है, 6 और 5 का एलसीएम सीधे सीधे 6 × 5 30 होगा। तो इसने, इसको कितना मिला, 30 का 1/6 यानी 5 रुपए इसको मिला है, और 30 का 5 6 दूनी 12 रुपए इसको मिला है। तो टोटल अब तक कितने मिल गए इन लोगों को, 17 रुपए मिल गए। तो इसका मतलब सी को कितना मिला होगा, 30 रुपए कुल लाभ हुए, 17 में इन दोनों को मिले थे, तो इसका मतलब है सी को मिला होगा 13 रुपए। यही दे रखा है, 13 की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 6500 रुपए टोटल लाभ। और पूछा है कुल लाभ कितना हुआ, 30 की वैल्यू पूछी आपसे, क्योंकि हमने वही मानी थी, 1500 रुपए। नेक्स्ट, ए बी और सी मिलकर व्यापार शुरू करते हैं एक वर्ष के अंत में। अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन है, ए है बी है, ए ने लगाया, ए को मिला लाभ का 2/5, बी को लाभ का मिला 3/7 मिला, सी को 5400 रुपये मिले हैं। व्यापार में कुल लाभ कितना है, तो टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं, कितना मानेंगे भाई, 5 और 7 का एलसीएम, 5 7 35 कर लें, अब इसे 35 रुपये में से कितना मिला, 5 7 35, 7 दूनी 14 रुपये से मिले। इसे 35 में से कितना मिला, 7 5 35, 5 दिया 15 रुपये, तो टोटल 29 रुपये तो इन दोनों में बच गए, बटे। अब तो सी को कितना मिला होगा, 35 में से 29 घटा दी, जो बचेगा वो मिलेगा सी को, जो किसके बराबर है, 5400 रुपये के बराबर। फिर से टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल यानी 35 की वैल्यू पूछी, 6 9 54 945, 21,500 रुपये, 31,500 होगा। एक कॉलोनी में 620 लोगों पर एक सर्वे किया गया, ये सभी या तो उर्दू या फिर हिंदी बोलते हैं। अच्छा, कॉलोनी में सर्वे किया गया, तो बढ़ाना, कॉलोनी में एक सर्वे किया गया, ये सभी लोग या तो उर्दू या फिर हिंदी बोलते हैं। रेड सर्किल वाले वो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, ब्लू सर्किल वाले वो लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं। ये दो भागों में बटा हुआ है, एक ये केवल हिंदी बोलने वाला, और ये
हिंदी के साथ-साथ उर्दू बोलते हैं। ये वाला एरिया केवल उर्दू, और ये लोग उर्दू के साथ-साथ, और ये वाले उर्दू के साथ-साथ हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलने वालों की संख्या 320 है, यानी पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी है? 320 है। हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वाले, हाँ, हिंदी बोलने वालों की संख्या 320 है, ये है, सॉरी। हिंदी बोलने वाले की संख्या 320 है। उर्दू बोलने वाली संख्या 260 है, यानी कि ये पूरा सर्किल की वैल्यू कितनी है? 260 है। कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोलते हैं? अच्छा, ये सभी के सभी भाषा बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है ये सारे का सारा एरिया आपका 620 होगा टोटल। ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा आपका? 620 होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो या तो हिंदी बोलते हैं या फिर उर्दू बोलते हैं। 620 टोटल। कोई ऐसा नहीं है जो गूंगा है या कोई और भाषा बोल रहा है। इसका मतलब ये पूरा एरिया आपका 620 होगा। अब हमसे पूछा क्या है? दोनों ही भाषा बोलने वाले, यानी ये हमसे एक्स के बारे में पूछा है। तो कैसे निकलता है? ये वाला सर्किल ले लें, 260। देखिएगा इसमें एक्स आया है। फिर आप ये वाला सर्किल ले लें, 320। इसमें एक्स फिर से आ गया, इसलिए मुझे एक्स दो बार आया, एक बार एक्स माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे पूरा ये एरिया मिल जाएगा, जो किसके बराबर होगा? 620। समझे क्या किया? मैंने ये वाला एरिया लिया, ये वाला सर्किल लिया, 260 का एक्स आया था। ये वाला सर्किल लिया, 320 का एक्स आया था। ये दो बार एक्स आया, इसलिए मुझे एक बार एक्स माइनस करना पड़ा। अब चलिए घटाते हैं, वैल्यू निकालते हैं। 200 और 300 500 होते हैं, इधर अभी भी 100 बचेगा। 60 और 20 80 होते हैं, तो अब इधर 80 और 20 100 ही तो बचेंगे। 120 में से 80 40 बचेगा। एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? 40। एक हॉस्टल में 500 छात्रों पर एक सर्वे किया गया। छात्रों का 62% फुटबॉल नहीं खेलता। फुटबॉल नहीं खेलता। 74% छात्र हॉकी नहीं खेलते। ठीक है। अ, ये क्या हुआ? मैं कैसे जाऊंगा बैक?